लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। और आपको सबसे पहले ये बात बताऊं कि आईयूबी के जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो गए हैं। और एमए एमएससी की बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो पिछले सेमेस्टर में हैं उनके, तो ये आप देख सकते हैं आईयूबी एडमिशन मास्टर डिग्री प्रोग्राम स्प्रिंग 2021। तो ये ओपन है, आप ई पोर्टल पर जाके अपलोड कर सकते हैं, मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी। और उसके अलावा सबसे पहले आ जाए बात करते हैं हम आर्ट एंड लैंग्वेज की, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेज की। तो उसके अंदर ये प्रोग्राम है इंग्लिश लिटरेचर, एमए हिस्ट्री, और उसके अलावा पाक स्टडी, और उसके अलावा एमए पर्शियन, सराइकी, उर्दू, इकबालिया, फाइन आर्ट्स स्पेशलाइजेशन विद पेंटिंग, और उसके अलावा फाइन आर्ट्स स्पेशलाइजेशन इन पेंटिंग मॉडलिंग। अच्छा जी, और परमानेंट स्पेशलाइजेशन इन मिनिमम, और इसके अंदर है उसके अलावा एजुकेशन में भी ओपन है एमए में, और प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अलावा सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स एमएससी में, इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस में भी ओपन है, मीडिया स्टडीज़ में, मॉर्निंग इवनिंग में, और पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट स्टडीज़ में, सोशल वर्क में, और ये हो गया। इसके अलावा साइंस फील्ड आ जाएँ तो एमएस केमिस्ट्री में ओपन है, मॉर्निंग इवनिंग लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, और एमएस मैथमेटिक्स। इसके अलावा स्टैट में भी ओपन है, और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में मॉर्निंग इवनिंग एमएससी दोनों में ओपन है। और उसके अलावा ये एजुकेशन फील्ड्स रह गई थी, तो इसमें बीएड भी हो रहा है 2.5 साल का, 1.5 साल का, और एमएड भी हो रहा है। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में भी ओपन है, और उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी ओपन है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऐसे। इस्लामिक लर्निंग में भी ओपन है, आप देख लीजिए। और उसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन अदियान सेरा मॉर्निंग में, और कुरानिक स्टडीज़ में भी ओपन है, और ये जो भी हैं आप देख लेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में भी ओपन है, एमकॉम, एमएस अकाउंटिंग फाइनेंस, स्कूल बिजनेस मैनेजमेंट, मीन्स के ये एमबीए में एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके अलावा बीबीए 2 साल भी है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में, बीएस डिजिटल मार्केटिंग, जिसे इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं मेरे ख्याल। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग इवनिंग इनमें भी ओपन है। और बाकी की जो पॉलिसी है मतलब कि जो भी ये BS के इक्वल है उनको मास्टर की डिग्री मिलेगी। और भावनगर कैंपस की बात करने तो एमएस इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज, जेंडर स्टडीज़, उर्दू, इकबालिया, एमएस अप्लाइड साइकोलॉजी, एमए एजुकेशन है। उसके बाद ये 2.5 साल 1.5 साल बीएड है, एमएड स्पोर्ट्स साइंसेज हो गया, उसके अलावा एमकॉम हो गया, एमएससी होगी, इस्लामिक स्टडीज़ होगी, बॉटनी होगी, मैथमेटिक्स एमसीएस हो गया। और बिहार की तरफ आ जाए तो इकोनॉमिक्स होगी, डिपार्टमेंट इंग्लिश हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, और एजुकेशन हो गया, बीएड एमएड जो 2.5 साल हो गया, एमएड हो गया, 1.5 साल 2.5 साल एमएड हो गया। उसके अलावा एमकॉम, एमएससी अकाउंटिंग हो गई, एमसीएस आईटी होगी, बीबीए हो गया 2 साल। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एमएससी में हो गया, एमएससी फिजिक्स, जोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, उर्दू, इकबालिया, और ये है। और इसका जो फ़ी चलान होगा वो 1000 रुपये का होगा। और इसकी लास्ट डेट आज स्पेशल लास्ट डेट है 1 मार्च। 1 मार्च तक आप जमा करवा सकते हो, और उनके लिए नेट भी वैलिड ज़रूरी है यार। और इसके लिए आप मतलब कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरीज वगैरह हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह, तो आप ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन पर रब्ता कर लें। और ये नीचे ईमेल भी दी हुई है, तो आप इधर से भी जाकर रब्ता कर सकते हैं। और अब बात करते हैं थोड़ी सी ये जो मीन्स के आया हुआ है ना कि क्या कहते हैं मॉक एग्ज़ाम, मीन्स के एग्ज़ाम्स कैसे होना है। मीन ये स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैसे अटैम्प्ट करना है, उसका क्या सीन है। बीए बीएससी जिन्होंने एडमिशन एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके लिए भी है, मतलब कि जिनके रहते हैं।
तो मॉक टेस्ट कैसे होगा, क्या सीन होगा इसका, इसके बारे में मैं आपको आज डिटेल से बताऊँगा मॉक मतलब के पेपर के बारे में। तो सबसे पहले आपने ये टाइप करना है esc.edu.iub.edu.pk। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। ये लॉगिन है, ये आप देख लें, ये लॉगिन है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर नीचे आ जाना है और उसके बाद फिर नीचे आके तो ये आपके सामने पोर्शन शो हो जाएगा। और ये जो आपके रोल नंबर स्लिप होती है ना, इधर अपना रोल नंबर अटेंड करना लिखना है, रोल नंबर से मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिया होगा। उसके बाद ये इधर पासवर्ड पे क्लिक करना है, रिमेंबर पे भी कर दे तो वेल एंड गुड है, तो इधर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जब लॉगिन कर देंगे तो आपके सामने ना ये वाला हिस्सा शो होगा और ये होम है, ये डैशबोर्ड है और इसके ऊपर हमने आना है माई एग्ज़ाम्स के ऊपर। माई एग्ज़ाम्स के ऊपर आएंगे तो आपके सारे एग्ज़ाम्स शो हो जाएंगे, जिस तरह ये सैम्पल BS आ गया, ये एनिमल 1 पार्क स्टडीज़, उसके बाद ये एक मिस्ट्री होगी कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। हमने माई एग्ज़ाम्स पे क्लिक करेंगे तो फिर आएगा सैम्पल पेपर और बाकी ये सारे जो पेपर देनी है ना, ये सारे आपके सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। हमने सैम्पल पेपर पे क्लिक करना है और इधर नेम चेक कर लेना फॉर मतलब कि कंफर्मेशन के लिए आपका नाम सही है। और उसके बाद क्लिक सैम्पल क्विज़, तो हमने सैम्पल को ये देखे ना, ऊपर हमने सैम्पल पे क्लिक किया था ना, सैम्पल कोर्स के ऊपर, तो इधर सैम्पल क्विज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे फिर ये क्विज़ ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा फिर वो इसकी थोड़ी सी जो भी इसकी गाइडलाइन होगी, इसके MCQs वगैरह, टाइमिंग वगैरह, और इसके बाद इसकी ये कब तक अटैम्प्ट होगा, और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि वेब कैम वगैरह भी यूज़ होगा। तो आपने अटैम्प्ट क्विज़ नाउ करना है। अटैम्प्ट क्विज़ नाउ के बाद आपका टाइम पॉज नहीं होगा, ना ही रुकेगा, आपने अटैम्प्ट करने वाली बात करनी है। तो उसके बाद फिर ये थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कैमरा अलाउ करेंगे तो आप स्टार्ट अटैम्प्ट करेंगे, वरना नहीं। तो इसके अंदर आपने पहले आई एग्री करना है, आपके जो डिवाइस होती है इसकी उनको कंफर्मेशन देनी है, उन्हें आप मतलब कि आप दे देंगे। आप करने के बाद ये स्टार्ट अटैम्प्ट कर देंगे। तो उसके बाद ये रैंडमली आप कभी भी उनके पास एक्सेस चली जाएगी आपके कैमरे की ना, तो वो कभी भी रैंडमली आपकी पिक्चर्स बना सकते हैं, आपकी वीडियो बना सकते हैं, वो कभी भी आपको देख सकते हैं। देख तो नहीं सकते, मेरे से एक टाइमिंग सेट की हुई है, उसके अंदर रह के ना आपको मतलब कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या सीन है, क्या क्या कैमरा का हिसाब होगा, कितनी देर बाद पिक्चर बन जाएगी ऑटोमेटिक। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं, उसके बाद क्विज़ खुल जाएगा कंफर्मेशन करने के बाद। तो आपको सबसे पहले ये बात बताऊं, इधर आपकी सारे सब्जेक्ट की डिटेल होगी। हमने सैम्पल पेपर खोला, सैम्पल पेपर, इधर ये क्वेश्चन नंबर होंगे, तो इधर आपका MCQs होगा। और उसके बाद इधर 15 MCQs जिस तरह लिखे हुए 15 मिनट में, एक MCQs का टाइम 1 मिनट है। और आप एक पे क्लिक करें, फिर आप नहीं आता तो आप दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हैं, दूसरे के बाद तीसरे पे। अगर आपको नहीं आते तो आप छोड़ के आप आगे कर सकते हैं। और एक और आपको मज़े की बात बताऊं कि ये आपकी शफलिंग होगी, मीन्स कि एक दोस्त के पास आपके पास ये क्विज़ शो हो रहा है ना, ये MCQ, तो अगले के पास ये शो होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। और ये ABCDEF ये जो है ना, ये 4 हैं इधर शो किए हुए हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा 5 भी शो हो जाती हैं, और मीन्स के कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। और ये भी शफलिंग होती है, मीन्स के आपके पास दोनों के पास अगर सेम MCQs आ गया ना, ये वाले है ऊपर वाली हेडलाइन, तो नीचे ये मतलब कि शफल होंगे, मतलब कि कैलाश नीचे हो जाएगा, चित्राल ऊपर हो जाएगा, ये उसके बाद पता नहीं सवात वगैरह आगे पीछे हो जाएंगे, शफल हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपने फिलअप करनी है 15 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद अगर आपके मतलब कि आप फिर जब हल कर लेंगे ना नीचे जाके, तो नेक्स्ट करते जाएं। एक MCQ आएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर एक MCQ आएगा, उससे अटैम्प्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आपके 15 के 15 अटैम्प्ट हो जाएंगे तो आपने फिनिश अटैम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा फिर मतलब कि ये आंसर्स आ जाएंगे। ये देखें, आपको मैं दोबारा बताता हूँ, ये वाले जो है ना आंसर सेव्ड, अगर आपने कोई नहीं किया तो इधर शो हो जाएगा आपने ये वाला नहीं किया, 10वां 12वां 15वां, और ये आपका अटैम्प्ट नहीं होगा। आप फिर उससे जाके वो क्लिक करके ना रैंडमली, बेशक नहीं भी आता तुक्का लगा के,
क्लिक करके उसके बाद फिर आपने सबमिट आल एंड फिनिश, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना जब, तो ये आपको उससे दोबारा कंफर्मेशन मांगेगा। पक्की बात है, आपने मतलब कि कर लिया, ये देखा ये कंफर्मेशन दोबारा मांगी है, क्योंकि हम रोज़ क्विज देते हैं ना, इसलिए हमें पता है। और बस जब कंफर्मेशन में मांगेंगे तो फिर उसके बाद जो सीन बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये मेरा क्विज़ हुआ था सेम इसी पैटर्न से। तो मतलब कि ये इसने तो ग्रेडिंग हमें बता दिया कि आपके 10 में से 10 ठीक हैं। तो ये टाइम वगैरह मेंशन है, तो ये जो हमने किया है ये मैंने कल ही सबमिट करवाया, तो ये सारा कुछ मेंशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने मेथड बताया ये BA-BSc वालों के लिए है, लेकिन पेपर सेम इसी तरह अटैम्प्ट होगा। और मैं अब आपको ना माई IUB लॉगिन करके बताता हूँ। तो ये माई IUB ओपन हो गई है, आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये मेरा आगे नीचे रोल नंबर है, तो इधर से हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर लॉगिन कर देना है, ठीक है। फिर मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ क्या होता है। तो मैंने क्या कहते हैं, जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी ना, तो वो मैंने हाइड कर दी है, पर्सनल एंड एकेडमिक इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर जो माई IUB के जो ऑप्शन है उसके अंदर आता है IUB ऑनलाइन मीटिंग, IUB ऑनलाइन क्लासरूम, ईमेल, कोर्स मटेरियल। इसके अंदर मेरा सारा कोर्स मटेरियल होगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी सब्जेक्ट हैं उधर चले जाएंगे। करंट इनरोलमेंट मीन्स आप कौन से सब्जेक्ट में इनरोल है। उसके बाद ये कोर्स रिपीट के ऊपर आएगा। फ़ी वाउचर जो आपने फ़ी पे की हैं उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, IUB ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, हमने जो IUB स्टूडेंट्स हैं जिनका LMS बना हुआ है, माई IUB बना हुआ है, वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे फॉर पेपर पर्पज़ के लिए। और ये साइट रीच नहीं कर रही क्योंकि हमारे पेपर अभी नहीं हैं। तो जैसे हम पेपर पर्पज़ पे करेंगे ना, तो बाकी सारा मेथड वही होगा जो पहले हमने इधर दोहराया है। मतलब कि पेपर पे क्लिक करने के बाद ना हमारा ये वाला डिस्प्ले शो हो जाता है। उसके बाद हमने आना माई एग्ज़ाम्स के ऊपर। माई एग्ज़ाम्स पे क्लिक करके तो ये वाले सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। तो आप एक करने के बाद दूसरे इधर क्लिक करने या इधर से बैक आके कर सकते हैं। बस आपने कोशिश करनी है अपना इंटरनेट अच्छा हो। और ये पेपर ये मैं उनके लिए भी है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और उन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर अटैम्प्ट करना है, उन सब के लिए भी है। मज़ीद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकती हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकती हैं, जो हो सकता है वो करें। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें।